डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले बंगाल से आ रही उस तस्वीर का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए ही नहीं, दिल्ली, मुंबई, बिहार और उत्तर प्रदेश में बैठे लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर देश की सेहत से जुड़ी है। यह तस्वीर देश के लिए बड़ी समस्या बन चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब बंगाल खाली कर रहे हैं। बंगाल के बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी है। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों का जमावड़ा है। पिछले 24 घंटों से यहां भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि जो लोग सालों से भारत में पहचान छिपाकर रह रहे थे, आज वो खुद क्यों सामने आ रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि जो घुसपैठिए भारत में फर्जी पहचान पत्र बनवाकर रह रहे थे, आज वो अपना बांग्लादेशी पहचान पत्र हाथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं। आपको यह जानना चाहिए कि जिन लोगों ने सरहद पार करने के लिए एजेंट्स को पैसे दिए थे, वो वापस बांग्लादेश जाने की गुहार क्यों लगा रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत में रह रहे इन घुसपैठियों की वजह से आपको, एक आम भारतीय नागरिक को, कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये घुसपैठिए कैसे आपके हक की रोटी खा रहे हैं, कैसे आपके हक की नौकरी छीन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से आई इन तस्वीरों पर थोड़ा गौर कीजिए। डीएनए मित्रों, इस भीड़ में युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अकेले लोग भी हैं और परिवार भी हैं। समझ रहे हैं आप? सब परिवार घुसपैठ कर रहे ये लोग भारत में अपना घर बसा चुके थे। घुसपैठियों की 2-2, 3-3 पीढ़ियां यहां रह रही थी। लेकिन अब सालों के अवैध प्रवास के बाद, सालों तक भारतीयों के हक की रोटी खाने के बाद, ये घुसपैठिए घर वापस जाना चाहते हैं, या यूं कहें कि वापस जाने को मजबूर हो गए। हकीमपुर बॉर्डर पर स्थिति क्या है, ये समझने के लिए आपको पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ पे आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सख्ती जो पॉलिसी लिया है कि किसी भी तरह से जो इलीगल बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, उनको रहने नहीं दिया जाएगा। उसी सख्ती के दौरान जो दिखाई दे रहा है, जो बांग्लादेशी जो है वह अपना सामान लेके, बैग है, उनके साथ साथ जो भी सामान है वो लेके, अपने परिवार को लेके यहाँ पे 100 के तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक है वहाँ पे आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं और जो प्रोसीड्योर है, जो लीगल प्रोसीड्योर है, उसके मुताबिक इनकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ कोई किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं, ये भी चेक किया जाएगा लोकल पीएस से। ये कंफर्म होने के बाद जो है बीएसएफ की तरफ से इनको ले जाकर बॉर्डर पे छोड़ा जाएगा। वापस बांग्लादेश लौटने का उतावलापन है, वापस जाने की जल्दबाजी है, किसी तरह से भारत की सरहद से निकलने की होड़ लगी हुई है। लेकिन आपको जानना चाहिए इस हड़बड़ी की वजह क्या है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जो नीतियां लागू की गई, ये उसका नतीजा है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का जो मॉडल लागू किया गया, ये उसका डर है। पिछली सरकारों के कथित संरक्षण के खत्म होने का भय है और ये उन घुसपैठियों की बातों से साफ साफ पता चल भी रहा है। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। मैं कोलकाता के दमदम कैंट में रहता था, अब जाना ही होगा। प्रशासन रखेगा ही नहीं तो क्या करूंगा। सरकार हम गरीब लोगों को नहीं रखेगी तो जाना ही होगा। वापस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सरकार कह रही है कि चले जाओ। सरकार ने घोषणा की है इसलिए वापस जा रहा हूँ, और लोग भी वापस जा रहे हैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। अब चला जाऊँगा। यहाँ क्या सोच कर आई हो? यहाँ अब रहने नहीं दे रहे हैं, इसलिए जा रही हूँ। ये जो नई सरकार आई है, ये हमें यहाँ रहने ही नहीं दे रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जो नई शुभेंदु सरकार आई है, हमें मजबूर कर रहे हैं जाने के लिए। डीएनए मित्रों, हकीमपुर बॉर्डर पर जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं, वो इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया के समय भी दिखाई दी थी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, अब हम आपको उसकी टाइमिंग भी समझाते हैं। मित्रों, कल ही पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पहला डिटेंशन सेंटर खुला, जिसे होल्डिंग सेंटर नाम दिया गया। मुर्शिदाबाद में भी एक होल्डिंग सेंटर खोला गया है और आज घुसपैठिए बॉर्डर पार पर जमा हो गए।
मित्रों, बंगाल के डिटेंशन सेंटर से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले देखिए कि घुसपैठिए डिटेंशन सेंटर का नाम सुनकर ही कितना खौफ खा रहे हैं। কেন মানুষের জীবনে সব জিনিসটা একটা ভয় থাকে। पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। कैंप में पता नहीं कौन सी कैसी परिस्थितियां रहेंगी, इसलिए मैं पहले ही अपने देश जा रहा हूं। এর জন্য আমার দেশে আমি চলে যাচ্ছি। डीएनए मित्रों, बांग्लादेशी घुसपैठियों में जो डर आज दिख रहा है वो पहले भी दिखना चाहिए था, लेकिन पहले इनके पास वोट बैंक वाला कवच था, सरकार का कथित संरक्षण था। इसका असर यह हुआ कि घुसपैठियों को बंगाल में बसाया गया, उनकी खातिरदारी की गई, कईयों के पहचान पत्र बनवा दिए गए। पश्चिम बंगाल से निकलकर ये घुसपैठिए देश भर में फैल गए। आज आपको ये जानना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए देश पर कितने बड़े बोझ बन गए हैं, इनकी वजह से देश को और कितना नुकसान हो रहा है। मित्रों, ये आम जनता के बीच ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। ये आपके घर में आने वाले हाउस हेल्प हो सकते हैं, लेबर चौक पर काम की तलाश में खड़े मजदूर हो सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले श्रमिक हो सकते हैं, कूड़ा बीनने वाले भी हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो आपकी मदद कर रहे हैं, आपका काम आसान कर रहे हैं, लेकिन आपको आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए ये दीमक की तरह इस देश के संसाधनों को कैसे खोखला करते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साल 2016 में संसद में जानकारी दी थी कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। मित्रों, इंडिया फाउंडेशन, मीडिया संस्थानों के फैक्ट चेक और SPRF डेटा के आंकड़ों के मुताबिक घुसपैठिया हर साल 800 से 1200 करोड़ का मुफ्त राशन लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में 500 से 800 करोड़ रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं लेते हैं। मित्रों, ये कमाते भारत में हैं और पैसा बांग्लादेश भेजते हैं। आंकड़े बताते हैं कि घुसपैठिए सालाना 5000 से लेकर 8000 करोड़ रुपए देश से बाहर भेजते हैं। कुल मिलाकर घुसपैठियों की वजह से प्रतिवर्ष देश पर करीब 11,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ता है। 11,000 करोड़। डीएनए मित्रों, ये तो सीधा सीधा आर्थिक बोझ है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए ये घुसपैठिए हमारे देश के श्रम बाजार को किस तरह खराब कर रहे हैं। मित्रों, अवैध बांग्लादेशी कम वेतन में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इसका असर यह होता है कि जो स्थानीय मजदूर हैं वो या तो कम पैसों पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं या फिर उन्हें काम मिलता ही नहीं। एक अनुमान के मुताबिक मजदूरी सेक्टर में घुसपैठियों की इस घुसपैठ से स्थानीय मजदूरों की आय 5 से 10% तक गिर गई है। डीएनए मित्रों, इन आंकड़ों की सत्यता आज हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भी हुई। हमने हकीमपुर बॉर्डर पर जमा हुए घुसपैठियों से यह पूछा कि वो भारत में क्या काम कर रहे थे। जवाब क्या मिला, ये भी आपको सुनना चाहिए। हम थकम कोलकाता। मैं कोलकाता में रहता था। 4 साल पहले आया था, नदी पार करके आया था। यहाँ मिस्त्री का काम करता था। मैं कोलकाता में रहता था, लेबर का काम करता था। 18-19 साल पहले यहाँ आया था। मेरे माता पिता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ। कभी नारियल बेचता था, कभी घर में साफ सफाई का काम करता था। डीएनए मित्रों, ये घुसपैठिए स्थानीय नागरिकों से रोजगार का हक मार रहे थे। जो काम भारत के मजदूरों को मिलना चाहिए था वो सरहद पार से आए इन घुसपैठियों को मिल रहा था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, राष्ट्र की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं की रक्षा करने तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है देश के भीतर रहने वाले नागरिकों के अधिकारों, उनके संसाधनों और उनके आर्थिक भविष्य की रक्षा करना। जब तक हमारी आंतरिक नीतियां और कानून मजबूत नहीं होंगे, तब तक हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। मित्रों, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतियों में भी बदलाव आया है। मौजूदा कानूनों को मजबूती से लागू किया जा रहा है। इसी का असर है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए खुद जमा हो रहे हैं। घुसपैठियों की इस भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज क्या कहा, देश में छिपे दूसरे घुसपैठियों के लिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या मैसेज दिया, आपको यह भी ध्यान से सुनना चाहिए। ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है। अरे ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, उसको ले लेना चाहिए।
लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। डीएनए मित्रों, पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें सिर्फ बंगाल के लिए ही अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा, ये पूरे देश के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि घुसपैठ किसी एक राज्य की नहीं, देश की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। तस्वीरों में दिख रहे ये वो लोग हैं जो सालों से हमारे देश में रह रहे थे। इनमें से कई लोगों के पास तो भारत का आधार कार्ड मौजूद है, वही आधार कार्ड जो आपके, हमारे और हर भारतीय के पास होता है। इनमें से कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है, यानी ये हमारे देश में सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल थे, अपने वोट से सरकार तय करते थे। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने इन्हें संरक्षण दे रखा था। इन्हें भारत में बसाने के लिए किस तरह आश्वासन दिया जाता था, इस बात की गवाही हकीमपुर बॉर्डर पर पहुंचे घुसपैठिए खुद दे रहे हैं। नहीं, कोई भारतीय दस्तावेज नहीं है, बांग्लादेश के दस्तावेज हैं। हम लोग सोचे थे यहाँ के दस्तावेज बनवाएंगे, इस देश में रहेंगे, लेकिन वो हम बनवा नहीं पाए। हम लोगों के वहाँ एक क्लब है जिसने कहा था सारा इंतजाम कर देंगे। मैं बच्चों के साथ वापस जा रहा हूँ, कोई दस्तावेज नहीं है। एक आदमी ने कहा था वो बनवा देगा, लेकिन वो बनवा ही नहीं पाया। डीएनए मित्रों, इन घुसपैठियों के पास भारत में वोट करने का अधिकार था, सरकार चुनने का अधिकार था। आज से पहले जो सरकारें रहीं वो इनकी मौजूदगी को नकारती रहीं। आरोप लगते रहे कि सरकार के संरक्षण में इन्हें भारत का नागरिक बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। उल्टा एसआईआर की प्रक्रिया में जब इनके नाम काटे गए तो सवाल उठाया गया। जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे वो आज देख लें, इन्हीं लोगों के नाम काटे गए। जो लोग इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को नकार रहे थे वो आज इनके हाथ में मौजूद बांग्लादेशी आईडी जो है वो कार्ड भी देखें। डीएनए मित्रों, आपको यह भी जानना चाहिए कि इन लोगों को बांग्लादेश कैसे भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि इनके बांग्लादेशी पहचान पत्र को देखकर इन्हें सीधे बांग्लादेश की सीमा के पास ले जाया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा। इन्हें वापस भेजने की एक कानूनी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले घुसपैठियों से इनके वैध बांग्लादेशी दस्तावेज मांगे जाते हैं, उनकी जांच की जाती है। इसके बाद ये भारत में जहां रहते हैं वहां के स्थानीय पुलिस थाने में जाकर इनके दस्तावेजों की जांच की जाती है। ये पता किया जाता है कि ये कितने समय से रह रहे थे। इसके बाद ये जानकारी जुटाई जाती है कि कहीं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। वेरिफिकेशन होने के बाद इनके फिंगरप्रिंट्स और चेहरे का स्कैन किया जाता है ताकि वो दोबारा भारत में किसी चेक पोस्ट के जरिए प्रवेश न कर पाएं। इसके बाद बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से बातचीत कर औपचारिक रूप से उन्हें सौंप दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों को बीजीबी लेने से इनकार कर देती है उसके लिए दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग की जाती है। बातचीत के जरिए उन्हें वापस भेजा जाता है। फ्लैग मीटिंग के जरिए घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया लंबी होती है, कई बार महीनों लग जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि घुसपैठियों को इतने दिन कहां रखा जाएगा। डीएनए मित्रों, इसका जवाब है डिटेंशन सेंटर। शुभेंदु सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल लागू करने के बाद डिटेंशन सेंटर खोलने के भी आदेश दे दिए हैं और आदेश आते ही पश्चिम बंगाल में 2 डिटेंशन सेंटर्स खोले जा चुके हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद में सरकारी बिल्डिंग्स को होल्डिंग सेंटर बनाया गया है जहां अवैध बांग्लादेशियों को रखा जाना है। डिटेंशन सेंटर के खुलते ही पहले 24 घंटे में 12 बांग्लादेशी नागरिकों को यहां भेज दिया गया। इनमें से 9 मालदा जिले के इंग्लिश बाजार सेंटर में हैं और 3 मुर्शिदाबाद जिले के लाल गोला में। डीएनए मित्रों, ये डिटेंशन सेंटर दिखते कैसे हैं, यहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कैसी है, ये आपको हमारी अगली ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अवैध रूप से बंगला में रहने वालों के लिए ये बनाए गए ये होल्डिंग सेंटर, मालदा जिले की ये होल्डिंग सेंटर इंग्लिश बाजार चंदन पार्क में उपस्थित है और ये सेंटर था महिला का प्रशिक्षण सेंटर और इसमें अभी 9 बांग्लादेशी रहने का बंदोबस्त किया है प्रशासन ने। इसके मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर में एक सीसीटीवी कैमरा है जो बाहर के तरफ की पिक्चर मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। मित्रों, ये डिटेंशन सेंटर अस्थायी है। पश्चिम बंगाल सरकार स्थायी डिटेंशन सेंटर्स बनाने वाली है और इन्हीं डिटेंशन सेंटर्स का डर है कि घुसपैठिए खुद सरहद पर जाकर सरेंडर कर रहे हैं।
आज हकीमपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं है, पूरे देश के लिए एक केस स्टडी है, मिसाल है। ये बताती है कि जब कानून अपना काम सही तरीके से करता है और इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो दशकों से अवैध रूप से देश में रहकर उसे खोखला करने वाले घुसपैठिए भी खुद ब खुद रास्ता नाप लेते हैं।